मैं कहूँगा हमारे पास जितने अल्फाज थे एट आवर कमांड, वे ऑल पुट देम डिमांड ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने मौसर तरीके से इफ़ेक्टिवली कमीशन के सामने रखे हैं कि यहाँ के लोग जमहूरियत पे जमहूर से जो एक तरीके कार से दूर रखे गए हैं फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। 2018 में यहाँ की सरकार को गिराया गया। लास्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2014 और आज 10 साल से एक नए इलेक्शंस नहीं हुए जो 6 साल से ड्यू हैं हमारे। तो सारे कवायद हमने उनको बता दिए। पार्लियामेंट इलेक्शंस पुरअमन हुए, 1 करोड़ टूरिस्ट आ गए, यात्रा पुरअमन तरीके से हुई। तो फिर क्या वजूहत हैं? There should be no reason to say no to elections of Jammu and Kashmir. सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी यहाँ पे अभी भी है, क्या आपको नहीं लगता है सिक्योरिटी? देखिए 96 से हालात ख़राब तो नहीं है। हमारे 1 करोड़ लोग यहाँ पे आ गए, जैसे गवर्नमेंट का दावा है 1 करोड़ सयाह टूरिस्ट यहाँ आ गए, अमन आराम से अपने घरों को चले गए। पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, पुरअमन तरीके से हुए, हमारी यात्रा पुरअमन तरीके से हुई। फिर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कौन सा बहाना हो सकता है? ग्राउंड की तीन मिसालें मैंने कमीशन को दे दी, 3 मिसालें, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, एक 1 करोड़ टूरिस्ट, एक हमारी यात्रा पुरअमन। और उससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि हालात ठीक है? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस मूड में है कि वो यहाँ पे इलेक्शन करेंगे? आई बिलीव जो हमने रिक्वेस्ट करी है, जो हमने दलाइल उनके सामने रखे हैं, मौसर तरीके से जो हमने दलाइल अपने प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की तरफ से जानिब से उनको दिए हैं, आई बिलीव दे वर इम्प्रेस्ड। बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि वो इम्प्रेस्ड हैं और चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हों। हमारा ये रहा कि हमने कहा कि हम जब पिछला डेलीगेशन आया था उसमें भी मैं मेंबर थी, तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि हमने उस वक्त भी आपसे बोला था कि अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, आप असेंबली के भी साथ साथ करवाइए। अब आप जब आ ही चुके हैं, आज हमने ये बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डेट यहाँ सितंबर है, जो होना नहीं चाहिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, वो ये ठीक है अभी, मगर ये होना नहीं चाहिए था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन कर ही दिया है, तो आपका जो यहाँ आना है कश्मीर में, आज 8 अगस्त है, तो इसके हिसाब से आपका आना यहाँ काफ़ी लेट है। जो सुप्रीम कोर्ट की आपको डेडलाइन है सितंबर की। एक तो हमने ये बोला, बोला ये कि हमें उम्मीद है कि आज ये जो आप आए हैं, ये इलेक्शन के बारे में आप अनाउंसमेंट कर देंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली के बारे में, क्योंकि जब पूरे मुल्क में हर जगह डेमोक्रेसी का राइट है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को डेमोक्रेसी से क्यों दूर रखा जा रहा है। एक तो हमारा ये सवाल था। दूसरा हमने बोला कि ये जो आपने यहाँ पे हमारी अपनी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार नहीं बन रही है, अपने मेंबर्स नहीं है, कानून साजिया नहीं, कहीं पर भी नहीं है। हमारे को यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स भी है, रिक्रूटमेंट कहीं नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी लड़कियाँ लड़के अगर हुकूमत के कहने के हिसाब से चलें, कितने ड्रग्स में जा रहे हैं, इसके कुछ वजूहत हैं क्योंकि हमारे ऊपर सोशल प्रेशर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 32 साल का लड़का है, 28 साल का लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही। सेम हमारी लड़कियों के साथ भी है। मैंने कहा कि मैं कल गई थी, मैंने उनको एक एग्जांपल दी कि मैं कल गई थी यहाँ पे हार्वर्ड में एक हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं गई थी, उन वहाँ के लोकल्स ने बुलाया था। वहाँ एक रूम में 3 क्लासेस चलती हैं। मैंने इनको बोला अगर वाकई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट पे है, चल रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट के हमें इंडेक्सेस दे रही हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ है? तो क्योंकि डेवलपमेंट का हक लोकल सरकार करती है, डेवलपमेंट के हिसाब से बनाती है। अपनी लोकल सरकार अपने लोकल स्कूल्स को देखती है, अपने यहाँ भी जो हेल्थ सेक्टर देखती है, रिक्रूटमेंट देखती है, एम्प्लॉयमेंट को देखती है, वो हो नहीं रहा है। तो हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा वो हर तरफ से पिट रहा है। तो अंदर से क्या रेस्पॉन्ड रहा, कैसा रेस्पॉन्ड रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमें चलते चलते ये कहा कि जो बातें आप लोगों ने हमारे सामने रखी हैं, तो वी आर रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि उसमें कुछ इमोशनल उनको लगा कि जब हमने यहाँ पे ड्रग एडिक्शन की बात करी, हमने मेंटल हेल्थ की बात करी, हमने लड़के लड़कियों की खुदकशियों की बात करी, वो सच है, वो हकीकत है। हमने कहा कि आज हमारी सोसाइटी बिकॉज ऑफ ऐसा क्यास है नीचे, हमने कहा एलजी सरकार कर रही है काम, मगर नीचे
फिल्टर डाउन काम नहीं हो रहा है। और इसका जो मुतबादल होता है डेमोक्रेसी में, जो हमें हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने, संविधान ने हक दिया है, उसका इलेक्शन है। उसका जो भी है आई मीन सोल्यूशन है, दैट इज थ्रू इलेक्शंस। आप इलेक्शन करवाइए, लोग हुकूमत बनवाइए, यहाँ पे लोगों को हुकूमत बनाने दीजिए, गवर्नमेंट में आने दीजिए, ताकि ये जो मसले हैं, मसाइल हैं, ये हमारे हल हो। और बताइए, और इलेक्शन टाइम के बाद हमने कहा आपसे हम दोबारा मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन सेड इन द लास्ट, इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे।